की प्रबल संभावना होती है। अगर सवाल की बात की जाए 4, 6, 11, 17, 18, 3, 11, 21, 5, 11 का सीमा निकालना, क्या निकालना है, सीमा निकालना है, और उसका फिर क्या कहता है, बहुलक निकालना है, और इसका क्या करना है, माध्य निकालना है। यानी कि ये जो डाटा दिया गया है इसका सीमा निकालिए, बहुलक निकालिए, और सीमा बहुलक का माध्य क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला जो आपका अप्रोच होना चाहिए ये कि इस डाटा को आप सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में लिख लें या फिर घटते क्रम में लिख लें। तो मैं क्या करूंगा, इसे एक बढ़ते क्रम में लिख लूंगा। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा वाला संख्या देखिए कौन सा है, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा जो संख्या वो है 3 है। तो पहले यहां पे हम लिख लेंगे 3, क्या लिख लेंगे 3। अब देखिए 3 से बड़ा कोई संख्या है तो हाँ वो है 4, और 4 से बड़ा कोई है तो वो है 5, यानी कि 5 है। 5 से बड़ा क्या है, 6 है। 6 से बड़ा कोई है तो 6 से बड़ा अगर देखेंगे तो 11 है। तो 11 लेकिन देखेंगे तो आप 3 बार है, 2 3, तो 3 बार 11 आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए उस 11 से बड़ा कोई संख्या है तो वो है 17, तो यहाँ पे आप 17 लिखिए। 17 से बड़ा कोई संख्या वो है 18, और 18 से बड़ा है 21। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं दी गई थी। मैंने उसी दसों संख्या को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी दसों संख्या को हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है। अब हमें पहले सीमा निकालना है। तो सीमा कैसे निकाला जाता है, सीमा को इंग्लिश में हम रेंज कहते हैं या फिर उसे परिसर भी कहा जाता है। तो सीमा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है उच्च मान। क्या होता है, उच्च मान घटे निम्न मान, यानी कि जो बड़ा मान है उसमें से छोटा मान को घटाना है। यानी कि आप यहां लिखेंगे सीमा बराबर, क्या लिखेंगे, सीमा बराबर। सीमा बराबर आप क्या लिखेंगे, यहां पे अगर देखेंगे तो इसमें से जो सबसे उच्च मान है वो है 21, क्या है 21, यानी कि 21 माइनस सबसे निम्न मान है वो है 3, -3, यानी कि 21 में से 3 जाएगा तो 18 आ जाएगा। यानी कि सीमा हमने निकाला 18। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने का जो तरीका होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है कि जो जो संख्या होती है डाटा में सबसे अधिक बार रिपीट होती है, सबसे अधिक बार आती है, वही बहुलक कराती है। तो 11 को देखिए 1 2 3, 11 इसमें 3 बार रिपीट हो रही है, तो इस प्रश्न के लिए बहुलक हो जाएगा 11। तो हमने यहाँ पे सीमा और बहुलक निकाल लिया। अब क्या करना है, सीमा और बहुलक का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या अगर यहां पे बात की है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां पे दो ही प्रेक्षण की बात की है, सीमा और बहुलक की। सीमा 18 है और बहुलक 11 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18 प्लस 11, केवल दो संख्या है, दो चीज है, 2 18 और 11, तो नीचे में 2 हो जाएगा। तो 18 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 बट्टे में 2। जब इसमें भाग देंगे तो 14 दूना 28.5, यानी कि 14.5 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर 2 में ये चीज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल के माध्यम